हेलो स्टूडेंट्स, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम आज लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 9 का सोशल साइंस सामाजिक विषय का अभ्यास प्रश्न सैंपल पेपर 5 सीरीज के सैंपल पेपर में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं थर्ड सैंपल पेपर। वो भी सॉल्व्ड है आपका। इसके बाद जो दो सैंपल पेपर आएंगे आपके लिए वो हो गए अनसॉल्व्ड। उसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस होगा ताकि जब आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम जब आए तब आपके लिए आसानी रहेगी उस एग्ज़ाम को। आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी उसको प्रैक्टिस करने से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हर बार की तरह सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं वो है, इसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें है इनमें से कौन एक फ्रांस में 100 कुलांत के नाम से जाना जाता था। तो आंसर है इसका सी, जैकोबिन। हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा कारण है जिससे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापान की बम वर्षा। अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी के पश्चिम में बहती है। तो इसका आंसर होगा बी, नर्मदा। रूसी संसद का क्या नाम था। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ड्यूमा। अब क्वेश्चन नंबर 5, समाज का कौन सा वर्ग जैकोबिन क्लब के साथ था। तो इससे हम कह सकते हैं डी, मध्यम वर्ग। और ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 6 to 8 के अंदर दिए ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि एक संकल्पना दी जाती है और दूसरा उसका अर्थ दिया जाता है और उसके बेस पे आपको आंसर देना होता है। तो ये है आपका संकल्पना और उसका कारण, सॉरी अर्थ नहीं, कारण दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। ठीक है। 8th में भी सेम यही है। अब चलते हैं 9th में। निम्नलिखित में कौन जम्मू और कश्मीर की चरवाहा समुदाय है। तो इसका आंसर इसे पिछले सैंपल पेपर में था, रिपीट क्वेश्चन है ये। आंसर इसका होगा सी ऑप्शन, गुज्जर बकरवाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आसिफा के गांव की कुल जनसंख्या 6000 है। वर्ष 2020-21 के दौरान उसके गांव में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या 30 है। तो बताइए 2020-21 में आसिफा के गांव की जन्म दर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इसका कैलकुलेशन आपको बताया गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर औपनिवेशिक शासन काल में वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1968 में 1968 में गेहूं क्रांति से डाक टिकट जारी किया। तो इसका आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 13, सही मिलान की पहचान करें नेता और पद। तो इसके अंदर आपका आंसर होगा सी, अब्दुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया जाता है। तो आंसर है सी, 47। सेरेनेगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया। एक स्थलीय भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। आंसर होगा बी। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है कहाँ पर। बांग्लादेश में, बी ऑप्शन। 1930 में कौन सा देश आजाद हुआ था। तो इसका आंसर होगा सी, मैक्सिको। और क्वेश्चन नंबर 20, इसके विभाजन से पूर्व कोसोवो डैश का प्रांत था। तो ऑप्शन है डी, यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर होगा शरणार्थियों की संख्या बढ़ गई, उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। और थर्ड होगा रूस के बहुत से सैनिक मारे गए। क्वेश्चन नंबर 22, आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा किस प्रकार प्रभावित होती है। तो इस प्रकार प्रभावित होती है, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी आ जाती है,
खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में कीमतें बढ़ जाती हैं, भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारे संविधान की प्रस्तावना की किन्हीं दो आदर्शों की व्याख्या कीजिए। समता, आपका हो गया समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। दूसरा, स्वतंत्रता, नागरिकों को विचारों, घूमने फिरने, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। और थर्ड है धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो ये आपको दिया होगा 3 प्रवासन लिंग अनुपात, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब चलते हैं खंड ग में। फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं 3 तात्कालिक कारणों की व्याख्या करें। इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे, जैसे है इसके अंदर स्टेटस जनरल का बुलाना, पाव रोटी कीमतों में वृद्धि, लुई 16 द्वारा नए कर लगाने की खबर। अब क्वेश्चन नंबर 26। हरित क्रांति आधुनिक कृषि का परिणाम है, कथन का विश्लेषण कीजिए। तो ये है इसका आंसर। इसको पढ़ने पर आपका वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए आप इसको देखते जाइए और इसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को कीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये इसके 3 पॉइंट हैं, 3 नंबर का है तो कम से कम 3 पॉइंट तो आपको देना ही पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोकतंत्र के किन्हीं 3 गुणों का वर्णन कीजिए। लोगों के द्वारा सरकार चुनना, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, एक व्यक्ति एक बार का एक मोल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। आप प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो पेड़ों की कटाई को हम रोक सकते हैं, पशुचारण पर रोक लगा सकते हैं, अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र की शिक्षा, लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एडोल्फ हिटलर के शासन में चरणबद्ध तरीके से लोकतंत्र का विनाश हुआ, कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो ये है इसका ऑप्शन। 5 पॉइंट में इसका आंसर दिए हुए, इसी तरह से आपको भी करना होगा। इसके में दूसरा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। नाथसी जर्मनी में मानवता के विरुद्ध बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ, कथन का मूल्यांकन कीजिए। इसमें भी 6 पॉइंट है, इस तरह से आप कर सकते हैं। निर्धनता उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये योजनाएं हुई हैं, इनको याद कर लीजिए। 5 पॉइंट दिए हुए हैं। निर्धनता के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर निर्धनता मतलब गरीबी, तो इसमें क्या होता है, भूमिहीनता, आपके पास भूमि नहीं है जहाँ पर रह सकते हैं, बेरोजगारी है, निर्धनता है, परिवार का बड़ा आकार है, परिवार का बड़ा आकार तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे, खराब स्वास्थ्य हुआ तो उसमें आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएंगी, रोजगारों की कमी, जॉब का ना होना, सरकार की नीतियाँ, ये सब जिम्मेदार होती है निर्धनता के लिए। और निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़िए और बताइए कि कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अनीता को स्त्री होने के कारण समान वेतन नहीं दिया जाता। पारुल को श्रमिक संगठन बनाने से रोका गया। सुनीता को बिना कारण बताए अन्य शहर में प्रवेश करने से रोका गया। राघव को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक हैंडपंप से पानी भरने से रोका गया। और अनुपरक बंधुआ मजदूर है। इन सब का क्या है, ये सब आपका जो अधिकार है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना है, उसके आंसर लिखने हैं। जैसे फर्स्ट का होगा समानता का अधिकार, सेकंड होगा स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड भी स्वतंत्रता का अधिकार होगा, और फोर्थ है आपका समानता का अधिकार, और फिफ्थ है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब चलते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये है आपका जो अधिकार अभी आपने ऊपर देखे थे सेम वही अधिकार है। इनमें से कुछ 1-2 अधिकार और एक्स्ट्रा बताए हुए हैं। तो ये अधिकार होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। तो अधिकार का नाम लिखा है, इसके ऊपर टिप्पणी भी आपको लिखनी है। बहुत शॉर्ट में आंसर दिया हुआ है, एक लाइन जरूर लिखिए इसके ऊपर। भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु की विशेषता क्या होती है, देश के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि तथा वायु दाब में कमी हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। ग्रीष्म का प्रभावी लक्षण लू होता है, काल बैसाखी, आम्र वर्षा।
अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 34। इसमें अनुच्छेद आपको दिया जाएगा। अनुच्छेद को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसी के अंदर आपको उसका आंसर मिल जाता है अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो। उसके बाद है 35। सेम इसमें भी अनुच्छेद है, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और उसमें दिए गए क्वेश्चंस को जो आपसे पूछे जाएंगे उसको आंसर देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको आंसर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी और उसका आंसर लिखने में भी आसानी होगी आपको। 36 भी सेम एज इट इज आपका अनुच्छेद की तरह ही है। इसको आप करेंगे, ये कई बार आपने इसको अपने हिंदी वाले पेपर में किया होगा। हिंदी में इस टाइप के आते हैं और इंग्लिश में भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपको। ये बहुत स्कोरिंग वाले ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा, ये तो आपका क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है। अब हम चलते हैं 36 में। 37 में ये मैप है, इसके अंदर इसमें मैप दिया हुआ है आपको। इसमें मैप में क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित दर्शाएं ब्रिटेन और फ्रांस को। तो इसमें ब्रिटेन कहाँ है और फ्रांस कहाँ है, आप बिल्कुल इसमें देखिए। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपका। अब भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न दर्शाएं चिल्का झील और ये काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य। तो ये आ गया आपका, ये हो गया चिल्का झील आपका, ये हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क और ये आपका हो गया राजस्थान, ये हो गया बंगाल की खाड़ी।